सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मनरेगा अधिकारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। जिला शिक्षा अधिकारी मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। बैतूल जिले का उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। एमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कोई जिला शिक्षा अधिकारी है तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। उदय शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म नायक के किरदार में नजर आ रहे हैं। ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए पहले छोटे बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करने वाले शिवराज ने निवाड़ी जिले के कलेक्टर को मंच से ही सस्पेंड करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ लापरवाही करने वाले अधिकारियों को जनता के बीच पहुंचकर सस्पेंड किया। पिछले एक महीने की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 दिसंबर को बड़वानी जिले में जनपद पंचायत के सीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। 2 दिसंबर को बैतूल जिले में मंच पर भाषण देते समय अलग अलग विभाग के 4 अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। वहीं बात करें 6 दिसंबर की तो विदिशा जिले में विधायकों की शिकायत पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को भी हटाने और उनके खिलाफ जांच करने की बात कही। 9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही आदेश जारी कर कहा, लापरवाही करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। 9 दिसंबर को ही सीधी जिले में एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने मंच से डीईओ, तहसीलदार और कटनी के मनरेगा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं 16 दिसंबर को ही शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने भरे मंच से शिवपुरी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन यंत्री और एक फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का ऐलान किया। वहीं बात करें 28 दिसंबर की, जहां उन्होंने निवाड़ी जिले में सीधा कलेक्टर को ही मंच से निलंबित किया और संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी को, भले ही वो कितना छोटा कर्मचारी हो, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मनरेगा अधिकारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। जिला शिक्षा अधिकारी मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। बैतूल जिले का उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। एमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कोई जिला शिक्षा अधिकारी है तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। उदय शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। सीएम शिवराज के इस एंग्री लीडर के रूप को आम जनता भी खूब पसंद कर रही है। इससे पहले उनका जारी माफियाओं और गुंडाराज खत्म करने का अभियान भी काफी चर्चाओं में रहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को यह गुस्सा भला क्यों आ रहा है। मिस्टर कूल नेताओं में गिने जाने वाले सीएम शिवराज अब अपनी इमेज को ताकतवर और ताकतवर क्यों दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छा ही है, सभी सीएम अधिकारियों की लापरवाही करने पर उन्हें सस्पेंड करते होंगे, इसमें गलत और अलग क्या है। तो गलत सही का तो हमें नहीं पता, लेकिन अलग क्या है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास उस राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन आईएएस रैंक के अधिकारियों के साथ सस्पेंशन को लेकर एक शर्त होती है। सस्पेंशन के बाद सस्पेंशन का कारण उसके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजना होता है। वहीं इस बात का फैसला लेगा कि चाहे सस्पेंशन को हटा भी सकता है। लेकिन लापरवाही के मामले में राज्य सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर सकती है। ये तो हुआ नियम, लेकिन खुले मंच से जनता के बीच सस्पेंड करने का सीएम शिवराज सिंह चौहान का अंदाज अलग इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार से पहले 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में और खासकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के 13 साल के कार्यकाल में अक्सर ये कहा जाता था कि शिवराज सरकार में नौकरशाही हावी है। अफसर नेताओं की नहीं सुनते, सरकारी सिस्टम पर शिवराज सरकार की कोई लगाम नहीं है, यानी मंत्री विधायकों की सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते हैं। लेकिन कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज 2.0 एक नए रूप में दिखाई दिए।
उन्होंने अपनी कमजोर पड़ी छवि को एक सख्त और एक्शन लेने वाले सीएम के रूप में बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले माफियाओं पर सख्ती दिखाई, गुंडा राज खत्म करने पुलिस और प्रशासन को फ्री हैंड छोड़ दिया। और अब जब चुनाव को 1 साल से भी कम का समय रह गया है तो उन्होंने अफसरशाही पर भी लगाम लगाना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में वो एक के बाद एक कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिखाई दे रहे हैं पर इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि ज्यादातर ट्रांसफर निलंबन के ये काम बंद कमरों में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किए जाते हैं और शिवराज सरकार भी लगभग ऐसा ही करती आ रही थी। लेकिन सीएम शिवराज को कार्रवाई करने से ज्यादा कार्रवाई करते दिखाई देना जरूरी है। उनकी नर्म सीएम की छवि से वो बाहर निकलकर एक सख्त सीएम दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वो इस बात का भी पूरा ख्याल रखे हुए हैं कि जनता के हितैषी होते हुए वो माफियाओं, गुंडों, बदमाशों और लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर ही सख्त दिखाई दें ताकि जनता के बीच उनकी सरल, साधारण और आम लोगों वाली छवि उस पर कोई असर ना पड़े। खैर, ये राजनीति है, यहाँ हम जो सोच रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं, कई बार चीजें उससे अलग भी होती हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में आई कमी के कारण साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, इस बार ना शिवराज और ना बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता से जुड़ाव में वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। जनता के प्रति शिवराज नर्म है और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए शिवराज सख्त है। ये संदेश बनाने के लिए दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं अनुज गौतम और सरजू पटेल।